रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है। स्पेशली जो कमेटी फॉर्म हो रही है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही बन रही है, वो स्पेशली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए फॉर्म हो रहा है सर। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन, और सबसे बड़ी बात सर जनरल विमेन की अब एजुकेशन कितनी हैम्पर होगी, आपको कोई आइडिया है? आपको, या मैं कहती हूँ जो पॉलिटिशियंस को कोई आइडिया है इस चीज का? क्या करेंगे हम अपनी राजनीति नहीं, किस हालत, क्या कहना चाह रही हैं आप? सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि SC/ST का जो एक्ट लगाने का जो धमकी है, क्या वो इनफ नहीं है हमारी एजुकेशन तबाह करने के लिए? मेरे पेरेंट्स तो मुझे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, देख लो हो पाए तो ठीक है, वरना अब रहने दो, क्योंकि अब हो चुका है जितना होना था। नहीं, आप ऐसा कैसे मान ले रहे हो? क्यों आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि ये सारी चीज ये टूल के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मैं मान रही हूँ, क्या ये आज तक कभी टूल की तरह यूज हुआ नहीं है? आप मुझे बताइए, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट कब नहीं हुआ है टूल किट की तरह यूज? तो आप ये चाहते, एक मिनट, 91% कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट नहीं है, फॉल्स केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। NCRB का डेटा बता रही हूँ मैं। तो अगर एक मिनट, विष्णु तिवारी का केस इधर चल रहा है 2-3 दिन से बहुत। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कन्विक्शन रेट के आधार पे अगर आप देखें तो 72% CBI का कन्विक्शन रेट है। कहाँ जो केसेस बिल्कुल आम मतलब VIP केसेस नहीं है, जो एक मिनट मेरी बात सुनिए, कन्विक्शन रेट CBI का उन मामलों में जो हाई प्रोफाइल केसेस है, CBI का कन्विक्शन रेट उन केसेस के मुकाबले हाई प्रोफाइल में बहुत कम है। कन्विक्शन रेट कम या ज्यादा हो जाने से ये मान लिया जाए तो कि कोई नहीं, मुझे बताइए ना, किस चीज से माना जाना और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है आप देख लीजिए, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट प्रोपोर्शनेटली ही होती हैं चीजें। आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नहीं दिखा सकते हैं, प्रोपोर्शन बताइए कितने हैं पहले स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग कितनी कंप्लेंट्स हैं, और फिर वो कितनी सही साबित हुई हैं, वो पूरा डेटा बताइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी के भीतर OBC को शामिल किए जाने की वजह से नाराजगी है, एक मिनट, पेनाल्टी का क्लॉज हटाने की वजह से, या इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी? सारे जब मैं बार बार ये कहता हूँ, जब सारे बच्चे हायर एजुकेशन में आ चुके, रिजर्वेशन के थ्रू आप एडमिशन ले चुके, आप एक साथ एक क्लास में आ चुके, तो फिर यहाँ आके फिर SC/ST OBC ये फीलिंग क्यों करा रहे? एक बात ये है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन में ही जाकर के इस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं जो क्लास के लोग कर रहे हैं। आप ये इस चीज में के लिए कौन सी रिपोर्ट कोट नहीं, जो इसकी तरफदारी कर रहे हैं वो यही तर्क दे रहे हैं। जी सर, पर फिर भी कोई रिपोर्ट, कोई डेटा, कुछ तो कोट करना चाहिए ना। रैंडमली यू कांट जस्ट स्टेट ए फैक्ट। जुपिटर से थोड़ी आ गया। नहीं, जुपिटर से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी देखिए क्या है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी और दूसरी जगहों के यूनिवर्सिटी का मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो कहते हैं कि जनरल कैटेगरी की अगर प्रोफेसर या रीडर या लेक्चरर के लिए आ रही है वैकेंसीज, उसमें तो NFS नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर वैकेंसीज आ रही हैं तो उसमें NFS बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। जब वैकेंसीज आ रही हैं एक एक करके भरी जा रही हैं ताकि रिजर्व कैटेगरी के लोग न, तर्क बहुत तरह के दिए जा रहे हैं। गलत है ना, और राजनीति से प्रेरित है। एक मिनट, मैं जो दोनों तरफ की बात करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप क्या चाहते, मतलब आपके हिसाब से ये आना ही नहीं चाहिए था, इसमें OBC को शामिल नहीं करना चाहिए था, इसमें पेनाल्टी का क्लॉज रखना चाहिए था, या इसको पूरे तौर पर वापस ले लिया? आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है सर, मैं पॉइंट वाइज काउंट कराना चाहूंगी। सबसे पहली बात सर, जिस चीज़ की कोई फॉल्स कंप्लेंट्स की कोई पेनाल्टी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, वो बहुत गलत तरीके से मिसयूज होगा, आज तक होता है। कोई भी ऐसा लॉ उठा के देख लीजिए जहाँ पे पेनल्टी जब नहीं रही है तो उसका कितना मिसयूज हुआ है। वी हैव द डेटा। ओके सर, दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ इम्प्लिसिट वर्ड हटे, विटनेसेस आए। सर विटनेसेस बहुत जरूरी हैं सर, बिना विटनेस के रैंडमली मैंने इनको कुछ बोल दिया ये तो कंप्लेन कर देंगे जाके, मेरी तो जिंदगी बर्बाद सर। जिंदगी नहीं बर्बाद, एटलीस्ट सर 6 महीने से 1 साल तो बर्बाद मेरा। नहीं, 24 घंटे में होना चाहिए, दवा ऊपर भी 24 घंटे में अपनी बात रखिए। यस सर। उसके बाद सर फीमेल स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत वल्नरेबल होते हैं हर जगह पे। आप फीमेल स्टूडेंट से ज्यादा आपने एक तरीके से इम्प्लिसिटली SC/ST OBCs को ऊपर रख दिया है सर आपने, यही हुआ है। उसके अलावा सर OBCs कब प्रताड़ित हुए हैं हमारे देश में?
ओबीसी कब हुए हैं प्रताड़ित? प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, 24 घंटे के अंदर आपके पास अब- कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। मुझे नहीं समझ आता 24 घंटे में कौन सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाएगी सर। और इसका मतलब तो यही है कि सीधे सीधे क्या कहते हैं सस्पेंशन या फिर कार्रवाई होगी। तो देखिए, दूसरा सर, एक मिनट भाई, मैं एक्टिव पक्ष में बोलना चाहूँगा। इसने हमारे पक्ष और ग्राउंड पे भी सर, पहली बात तो अगर हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, इसको इक्विटी बोला गया, जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट सब कुछ डाला गया। कल के डेट में अगर हम ब्लैक बोल दें, ठीक है, पहले तो सबसे पहले यहाँ कल्चरल डिबेट जो एक कॉलेज का होना चाहिए, जो आर्ट्स का कल्चर होना चाहिए, वो डाउन हो गया। किसी को ऑफेंड हो गया, वो ब्लैक सुन के, काला सुन के वो आ गया मेरे पे केस कर दिया। यहाँ पर तो आ गया ना, रेस भी आ गया, रिलीजन भी आ गया। पहली बात मैं छोड़ देता हूँ वो पॉलिटिक्स, प्लेस ऑफ बर्थ भी है इसमें, बिल्कुल प्लेस ऑफ बर्थ भी है। हर एक चीज़ों को ले आया, इतना ब्रॉड कर दिया गया, इतना वेग कर दिया गया। अगर मैं मिसोजिनिस्टिक किसी को बोल दूं, फेमिनिस्ट बोल दूं, तो मेरे पे केस हो सकता है। अब जैसा इन्होंने बोला, ऑब्वियसली कितनी स्टेयर्स के साथ, कितने लोगों के साथ, कितनी चीज़ों के साथ ये लोग झूलती हैं, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ों को फेस कर, मेरे को कह दिया गया, अगर कोई मेरे को काला बोल दिया तो वो बहुत, उसका कैसे यूज़ किया जा सकता है सर? आप खुद सोचिए कि यहाँ पर हमें ये सब चीज़ नहीं। और जहाँ तक बात हो रहा है SC ST पे ही बात रखी हुआ है, जब बोला जाता है ब्राह्मणवाद से आज़ादी, फिर जब बोला जाता है कि तिलक, तराजू, जूते खाओ चार, यहाँ पर कहाँ जाता है सर? और कास्ट बेस का क्या मतलब है? पहले ही आर्टिकल 15 वॉयलेट हो रहा है, आर्टिकल 14 वॉयलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 वॉयलेट हो रहा है, अल्ट्रा वायर आ रहा है। मृत्युंजय तिवारी ने PIL फाइल किया है, एक एक पॉइंट्स दे रखे हैं। वो मृत्युंजय तिवारी ने जो फाइल किया वो भी बता दे। जो सुप्रीम कोर्ट में यही जो इसका नियम है 3C के खिलाफ की, ये संविधान की समानता के नियम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये मामला गया, उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान इस मामले का हमें है, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इस पर हम सुनवाई करेंगे। उस याचिका में जो पहले याचिका दायर की गई थी, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन करने के लिए कहा है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि इसकी पहली सुनवाई शायद 3 जनवरी को, लिस्टिंग के हिसाब से इसका नंबर 3 जनवरी को आएगा, जो विष्णु जैन वकील की। आपने कहा, एक क्वेश्चन आपने किया था कि जब हम पढ़ाई में दे रहे हैं, 3